हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए रोमांटिक कहानी लेकर आए हैं। यह कहानी गांव में रहने वाली एक लड़की की है जो एक साधारण किसान परिवार में रहती है। अगर आपको रोमांटिक कहानी पसंद है तो आपको हमारी यह रोमांटिक लव स्टोरी बहुत पसंद आने वाली है। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में किरण नाम की लड़की रहती थी। उसके पिताजी एक छोटे किसान हैं और माँ एक गृहिणी है जिनका स्वास्थ्य खराब रहता था। किरण ही अपनी माँ की देखभाल और खेत में काम करती है। किरण बहुत सुंदर और दयालु थी। लड़की के पापा फूलों की खेती करते थे। किरण की माँ दिल की रोगी थी। किरण ही उनकी देखरेख करती और खेत पर पापा का हाथ बटाती। एक दिन जब किरण अपने खेत से फूल तोड़ रही तभी उसे एक बहुत मधुर संगीत और गाने की आवाज सुनाई दी। पहले तो किरण ने ध्यान नहीं दिया, पर जब वह संगीत में मदहोश होने लगी तब उससे रहा नहीं गया। जहां से गाने की आवाज आ रही थी किरण उसी और चल दी। पास जाकर देखा एक हट्टा कट्टा लड़का अपनी आंखें बंद करके गिटार बजाते हुए गाना गाए जा रहा था। किरण उस अनजान लड़के को एक टक होकर देखने लगी। बहुत देर तक किरण उसको देखती रही और संगीत में खोकर उसके पास आंखें बंद करके बैठ गई। जब लड़के ने गाना बंद किया और आंखें खोली तो देखा एक सुंदर और मासूम सी लड़की उसके सामने बैठी है। लड़के का नाम राघव था। राघव ने पूछा, कौन हो तुम? किरण एक दम से चौंक गई और कुछ न बोल पाए। फिर धीरे धीरे दोनों ने बात करना शुरू किया। किरण ने राघव के गाने की तारीफ की और राघव ने उसकी सुंदरता की। राघव पड़ोस के ही गांव का लड़क था जिसको संगीत में बहुत रुचि थी, पर घर वालों के कहने पर वह शहर में पढ़ाई करने गया था और नौकरी न मिलने की वजह से गांव वापस आया था। उस दिन दोनों बैठ कर घंटों बातें करते रहे और दोस्त बन गए। किरण को राघव पसंद आ गया और दोनों रोज मिलने लगे। बहुत कम समय में दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। किरण को अपनी किस्मत में पाकर राघव खुश रहने लगा, पर उसकी यह खुशी ज्यादा दिन की नहीं थी। एक दिन किरण के पिता ने दोनों को एक साथ पकड़ लिया और राघव को दोबारा उनके गांव में आने से रोक दिया। किरण ने अपने पिता को समझाने की कोशिश की, पर उसके पिता एक गाने वाले के सख्त खिलाफ थे। जब किरण की मां को यह पता चला तो उनकी तबीयत और बिगड़ गई। इस बात से परेशान होकर किरण ने राघव से फोन पर भी बात करना बंद कर दिया। राघव ने मायूस होकर गांव को छोड़ दिया। देखते देखते समय गुजरता गया और किरण की शादी की बात चलने लगी, पर किरण अब तक राघव को भूल नहीं पाई थी। उसको राघव का वह वादा याद आता जो उससे करके गया था। चाहे कितना भी वक्त लग जाए, मैं एक दिन कामयाब होकर तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। मैं मरते दम तक बस तुमसे ही प्यार करूंगा, तुम मेरा इंतजार जरूर करना। कभी कभी किरण को लगता कि राघव उसको भूल गया है और कभी कभी लगता वह जल्दी ही वापस आ जाएगा। ना जाने कितनी बेचैनी और दर्द में किरण जी रही थी। ना वह किसी से कुछ कह सकती थी और न अपने प्यार को भूल सकती थी। एक दिन एक लंबी सी गाड़ी उसके घर के बाहर रुकी जिसके पीछे गांव के बच्चे दौड़ रहे थे। इससे पहले गांव में इतनी महंगी गाड़ी कभी नहीं आई थी। गाड़ी देखकर ही मोहल्ले के सभी लोग जमा हो गए। आराम से घर के गेट खोलते हुए जैसे ही राघव अंदर पहुंचा, किरण ने देखते ही उसे दौड़कर गले लगा लिया। किरण अंदर लेटी थी। राघव और किरण दोनों गले लगकर रोने लगे। दोनों एक दूसरे के प्यार को महसूस कर रहे थे। दोनों के मन से सारी शंकाएं दूर हो गई और दोनों का प्यार वक्त के साथ बढ़ता गया। किरण के पापा से राघव ने उसका हाथ मांगा और किरण की मां का इलाज बड़े शहर में करने का वादा किया। राघव शहर में बड़ा गाने वाला बन गया था। उसके गाने टीवी पर आने लगे थे। आज उसके के पास वह सब कुछ था जिसको किरण के पिता ने कभी देखा तक न था। उसके पास शहर में कई बंगले और कारें थी। किरण के पिता इस बार राज को मना नहीं कर पाए और दोनों के प्यार को देखकर झुक गए और दोनों की शादी धूमधाम से करा दी। किरण और राघव ने अपना पूरा जीवन खुशी खुशी बिताया और जब वह शहर से बोर हो जाते तब वही उस खेत के पास आते जहां वह पहली बार मिले थे। राघव गाना गाता और किरण उसकी बाहों में संगीत का आनंद लेती। दोनों ने धरती पर ही स्वर्ग का आनंद लिया। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।